हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और खुशखबरी देने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की। दोस्तों, आंगनबाड़ी 2026 की भर्ती आने वाली है। योग्यता 10वीं पास होने वाली है। सीधी भर्ती होगी, बिना परीक्षा के भर्ती होगी और मेरिट के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। पूरा कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक और एक एक चीज़ बताते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि पद का नाम क्या है। तो पद का नाम है महिला बाल विकास डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से वर्ष 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन हेतु बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस भर्ती के अंतर्गत आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के हजारों पद पर नियुक्तियां की जानी हैं। आंगनबाड़ी प्रणाली भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की प्राथमिक इकाई है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और सरकारी क्षेत्रों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की माताओं का पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी है। प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 2026 की इस भर्ती का संचालन राज्य स्तरीय बाल विकास परियोजना यानी कि प्राधिकरण यानी कि WCD पोर्टल पर जारी किया गया है। शैक्षिक योग्यता एवं पद आहार्यता की बात करें तो आंगनबाड़ी भर्ती 2026 में पदों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्य और क्षेत्रीय सेवाएं दोनों को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके। आंगनबाड़ी सहायिका की बात करें तो इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड से केंद्रीय बोर्ड के 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि वर्कर पर इस पद हेतु योग्यता 12वीं पास और इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, मुख्य सेविका सुपरवाइजर का पद प्रशासनिक निगरानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक ग्रेजुएशन रखी गई है। यदि विद्यार्थी ने समाजशास्त्र, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में बेसिकली ग्रेजुएशन किया है तो पोषण आहार विज्ञान अथवा बाल विकास डिपार्टमेंट के साथ स्नातक की उपाधिकता प्रदान की है, तो उसमें चयन की जो सीमा है वो बेसिकली बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आयु सीमा एवं श्रेणी सरकारी छूट की। तो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सभी पदों के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की सीमा स्पष्ट कर दें। तो न्यूनतम आयु सीमा सभी श्रेणियों एवं पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में सरकारी छूट राज्य में आरक्षण नियमों के तहत आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है। विशेष आरक्षित वर्ग यानी कि विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग के लिए बेसिकली 10 वर्ष की छूट है। मानदेय एवं वेतन यानी कि वित्तीय लाभ की बात करें, सैलरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन मानदेय केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान के आधार पर आधारित किया जा सकता है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर 2026 मैट्रिक लेवल यानी कि 5 के अंतर्गत 18,000 से 35,000 रुपये प्रतिमाह प्लस TA प्लस DA मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 10,000 से लेकर 14,500 तक और आंगनबाड़ी सहायिका यानी कि हेल्पर को 6500 रुपये से 9,000 तक निर्धारित किया गया है। संपूर्ण चयन प्रक्रिया का ढांचा की बात करें तो आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए 2 प्रमुख तरीकों से संचालित किया जाता है। कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु इन पदों पर कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होती। चयन पूर्णतः 10वीं और 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट के माध्यम से होता है। सुपरवाइजर पद हेतु राइटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। सुपरवाइजर पद के लिए वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ परीक्षा होती है और शैक्षिक अंकों के भारांक या संयोजन करके अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाती है। दस्तावेज सत्यापन यानी कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए मूल कागजातों की जांच स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO कार्यालय में की जाती है। मेरिट लिस्ट निर्धारण एवं गणितीय नियम की बात करें तो 10वीं और 12वीं के अंक भारांक यानी कि अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं के प्राप्त कुल प्रतिशत को 10 से विभाजित कर मेरिट अंक तैयार किए जाते हैं। यदि अभ्यर्थी के 12वीं में
70 अंक है तो उनका मेरिट स्कोर 7.0 होगा। उच्च शिक्षा का अतिरिक्त लाभ यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री है तो उन्हें 102 अतिरिक्त बोनस दिए जाएंगे। सामान्य अंक पर नियम की बात करें तो यदि अभ्यर्थी के मेरिट अंक समान होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। सुपरवाइजर परीक्षा का सिलेबस एवं पैटर्न की बात करें तो सुपरवाइजर पद हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होती है, जिनके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। बाल विकास एवं पोषण, शिशु सुरक्षा, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र और महिला स्वास्थ्य की योजनाएं, सामान्य ज्ञान एवं सामायिक 20% यानी कि भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय महिला एवं बाल विकास कल्याण योजनाएं। तार्किक क्षमता एवं गणित की बात करें तो 15% बेसिक आर्ग्यूमेंट, 10वीं के स्तर का गणित और रीजनिंग और निर्णय की क्षमता। भाषा का ज्ञान की बात करें तो 15% भार, सामान्य हिंदी एवं प्राथमिक अंग्रेजी व्याकरण, ये सब दिया जाएगा। स्थानीय निवासी एवं वरीयता एवं आरक्षण नियम की बात करें तो ग्राम पंचायत बोर्ड अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत एवं शहरी के उसी वार्ड स्थान का निवासी होना चाहिए जहां आंगनबाड़ी केंद्र के लिए रिक्ति निकाली गई है। निवास एवं पुष्टि की बात करें तो स्थानीय निवासी होने के प्रमाण के रूप में तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। अस्थानीयता या लाभ की बात करें तो यदि बाहर का कोई अभ्यर्थी उच्च अंक प्राप्त करता है तब भी प्राथमिकता उसी ग्राम वार्ड के स्थानीय लोगों को दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो जान लें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो 10वीं और 12वीं की अंक सूची और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC या ST के लिए, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक आधार पर प्राथमिकता, पहचान हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र यदि विधवा, परित्यक्ता या BPL श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है, हाल ही में खिंचवाई गई 6 से 8 रंगीन फोटो। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन माध्यम से WCD परीक्षा एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर अप्लाई करना होगा। यदि व्यक्ति की जानकारी, शैक्षिक योग्यता दर्ज करें तो डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसे अपलोड कर देना है। ऑफलाइन माध्यम की बात करें तो जिन राज्यों में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं वहां अभ्यर्थी संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, CDPO कार्यालय अथवा ब्लॉक विकास अधिकारी BDO कार्यालय में फॉर्म भरकर संलग्नों के साथ पंजीकृत कर डाक या स्वयं जाकर जमा करना होगा। अधिकांश राज्यों में महिलाएं और सभी आरक्षित वर्गों के लिए यह आवेदन पूर्णतः निःशुल्क रखा जाएगा। पद, भार एवं जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली की बात करें यानी कि जॉब प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा देना, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, पोषण आहार का वितरण और टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करना। आंगनबाड़ी सहायिका यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र की सफाई, बच्चों का भोजन परोसना, बच्चों को घर के केंद्र तक ले जाना और कार्यकर्ताओं की मदद करना। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की बात करें तो अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 20 से 25 आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करना, पोषाहार में स्टॉक में जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना यानी कि CDPO अधिकारी को प्रस्तुत करना और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। चयन एवं अंतिम कट ऑफ की तैयारी की सटीक रणनीति की बात करें दोस्तों तो आंगनबाड़ी परीक्षा 2026 में सीट पक्की करने के लिए अभ्यर्थी को एक व्यवस्थित रणनीति के तहत काम करना होगा। शैक्षिक रिकॉर्ड क्योंकि कार्यकर्ता सहायिका के पदों पर चयनित मेरिट आधार पर है, अतः अपने सभी शैक्षिक दस्तावेजों में नाम, पता, माता पिता का नाम, जन्मतिथि एक समान रखना सुनिश्चित करें। सुपरवाइजर पद हेतु तैयारी की बात करें तो सुपरवाइजर परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास की योजनाएं, पोषण अभियान, मातृत्व वंदना योजना, मिशन शक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करें और जिले के ब्लॉक में अधिकारित विज्ञप्तियों पर लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि आंगनबाड़ी की जो रिक्तियां हैं अक्सर जिला एवं चरणबद्ध स्तर तरीके से जारी की जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हर रोज़ जॉब से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस यूट्यूब चैनल में हमेशा जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट देते रहेंगे।